दुनिया के सबसे अमीर शख्सियतों में से एक गौतम अडानी के लिए गुरुवार का दिन बहुत भारी रहा। अमेरिका में उनके खिलाफ रिश्वत और धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया। अडानी पर अपनी एक कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिलाने के लिए 25 करोड़ डॉलर यानी तकरीबन 2000 करोड़ रुपए से ज्यादा की रिश्वत देने और इस मामले को छिपाने का आरोप लगा है। इस मामले में गौतम अडानी के अलावा उनके भतीजे सागर अडानी और 6 अन्य लोगों पर न्यूयॉर्क की अदालत ने इंडाइटमेंट यानी आरोप पत्र दाखिल किए हैं। ये सभी आरोप अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड और अजूर पावर ग्लोबल से जुड़े हैं। इस मामले पर अमेरिका के व्हाइट हाउस की तरफ से भी बयान आया है। So obviously we're aware of these allegations, and I would have to refer you to the SEC and DOJ about the specifics of those allegations against the Adani Group. What I will say is, on the U.S. and India relationship, we believe that it's stands on an extremely strong foundation. वैसे अडानी ग्रुप ने एक बयान जारी कर उन पर लगे तमाम आरोपों का खंडन किया है। अडानी ग्रुप ने गुरुवार को जारी बयान में कहा कि अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट और एक्सचेंज कमीशन द्वारा अडानी ग्रीन के निदेशकों के खिलाफ लगाए गए आरोप बेबुनियाद हैं और हम उनका खंडन करते हैं। गौतम अडानी की खबर सामने आने के बाद अमेरिकी मीडिया में भी इसकी खूब चर्चा होने लगी। अमेरिकी मीडिया आउटलेट ब्लूमबर्ग के मुताबिक गौतम अडानी के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप तय होने के बाद गुरुवार को उनकी कुल संपत्ति में 15 अरब डॉलर की चपत लग गई। बाजार बंद होने तक उनकी कुल संपत्ति करीब 72 अरब डॉलर थी, जो साल 2023 के अंत में 84 अरब डॉलर थी। वहीं पिछले साल 3 जून तक तो उनकी कुल संपत्ति 122 अरब डॉलर तक पहुंच गई थी। ब्लूमबर्ग ने लिखा है कि अडानी को लेकर आने वाले महीनों में राजनीतिक विवाद और बढ़ सकता है। प्रत्यर्पण को लेकर तनातनी होगी। डोनाल्ड ट्रंप के हाथ में अमेरिका की कमान आने वाली है और अगर वह चाहेंगे तो भारत के साथ डील कर सकते हैं। वहीं मशहूर अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि अडानी कोई सामान्य भारतीय अरबपति नहीं है। अडानी को भारत की सरकार के विस्तार के रूप में देखा जाता है। अडानी के पास पावर प्लांट्स हैं और एयरपोर्ट के संचालन की जिम्मेदारी भी है। जिस तरह से पीएम मोदी ने भारत को विश्व मंच पर केंद्र में लाया, उसी तरह अडानी भी केंद्र में आए। अमेरिकी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट ने लिखा है, अडानी पर अमेरिका में लगे आरोपों से भारत और अमेरिका के संबंध जटिल हो सकते हैं। हाल के वर्षों में अडानी को भारत के भीतर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है, खासकर पीएम मोदी से संबंधों को लेकर। जब भी अडानी मुश्किल में घिरते हैं तो बीजेपी उनके साथ हो जाती है और अडानी की आलोचना करने वालों को भारत का दुश्मन बताती है। अमेरिका में लगे आरोपों का असर शेयर मार्केट में गौतम अडानी की कंपनियों की बदहाली तक ही सीमित नहीं रहा। गुरुवार शाम को अचानक से कीनिया के राष्ट्रपति ने कहा कि उन्होंने भारतीय अरबपति गौतम अडानी से एयरपोर्ट के विस्तार और ऊर्जा डील को लेकर जो अरबों डॉलर का करार किया था, उसे रद्द करने का फैसला किया है। कीनिया के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने कहा कि ये फैसला उन्होंने अपनी जांच एजेंसियों और साझेदार देशों की जांच के बाद मिली सूचना के आधार पर लिया है। हालांकि इस दौरान उन्होंने अमेरिका का नाम नहीं लिया।